जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तरका स्पीसीज चैनल पे स्वागत है। मैं अंकित सिंह। आज हम लोग चालू करेंगे पीटी 365 के सोशल इशू का सेकंड लेक्चर। पहला टॉपिक है उसका अबॉर्शन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट यूज हिज स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल नंबर 142 फॉर द परमिटेड अबॉर्शन बियॉन्ड 24 वीक्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल पावर यूज करते हुए विच इज अंडर आर्टिकल नंबर 142 अबॉर्शंस को बियॉन्ड 24 वीक्स का परमिशन दिया है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क्स क्या कहते हैं इंडिया में इन रिगार्ड्स ऑफ अबॉर्शन। सेक्शन नंबर 82, 88 एंड 92 कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द मिसकैरेज ऑफ अ वुमेन। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन नंबर 88 है 92 वो क्या कंटेन करता है मिसकैरेज के प्रेगनेंसी मिसकैरेज को। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1917 क्या कहता है, हैज प्रोवाइडेड द टर्मिनेशन कंटेन प्रेगनेंसी बाय द RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब MTP एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या है, इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अबॉर्शन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन देख लेते एक बार। अगर एक डॉक्टर का ओपिनियन है तो टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, अप टू 20 वीक्स। अगर दो डॉक्टर का ओपिनियन है तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, 20 से 24 वीक्स स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये कब आया था, विथ रूल ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2021। स्पेशल कंसिडरेशन क्या होता है, बियॉन्ड 24 वीक्स, 24 हफ्ते से भी ज़्यादा अगर स्पेशल कंसिडरेशन होता है किससे होगा, जो मेडिकल बोर्ड डिसाइड रहता है प्रेगनेंसी का वो डिसाइड करेगा। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आता है ये लोग आते हैं, एक बार इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सरोगेसी क्या है, सरोगेसी पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेगुलेटेड द सरोगेसी रूल ऑफ अमेंडमेंट 2024। जो 2024 में सरोगेसी के रिलेटेड अमेंडमेंट हुए थे उसके जो रूल्स है रेगुलेशन उसको लाया है। ठीक है, सरोगेसी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक जेशनल एक ट्रेडिशनल। जेशनल सरोगेसी क्या होता है, स्पर्म ऑफ फादर प्लस एग्स ऑफ मदर कैरीज इनटू द वूम ऑफ सरोगेसी। जो बच्चे को अपने वूम में कैरी कर रही है उन कोई और करता है इंटेंडेड का स्पर्म और एग्स ऑफ इंटेंडेड मदर। ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या होता है, ओनली स्पर्म ऑफ फादर्स कैरी एंड द बायोलॉजिकल मदर कौन होती है, जो बच्चे को कैरी करती है। ठीक है, 2 चीज़ हो गए। टाइप्स कितने होते हैं, एक कमर्शियल होता है, एक अर्थलेस्टिक होता है। अर्थलेस्टिक में क्या होता है कि नो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं और इंश्योरेंस मिलता है। कमर्शियल में क्या होता है कि आपको पैसे भी मिलते हैं, इन कैश पैसे भी मिलते हैं, मॉनेटरी हेल्प मिलती है, साथ में मेडिकल एक्सपेंस और इंश्योरेंस का कवरेज भी होता है। ठीक है, सरोगेसी लॉ इन इंडिया एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कौन कैरी कर सकता है और कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंटेंडेड कपल, 2 चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, बस यही, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1971। ठीक है, इसमें क्या है, जो मैटरनिटी लीव है उसके रिगार्ड में ये है। इसमें क्या कहता है, इट प्रोवाइड पेड मैटरनिटी लीव टू द वुमेन। ठीक है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है वो क्या कहता है कि जो कितने भी पेड मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, किसको, वुमेन को, कि इंक्रीज किया गया कितना पेड मैटरनिटी लीव कितने से कितने वीक तक है, 12 वीक से 26 वीक तक किया गया है। मतलब पहले 12 वीक था, अब 26 वीक्स कर दिया गया है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है, एक्सटेंशन ऑफ 12 वीक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट कंपनसेशन ऑफ मदर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो 3 मंथ्स। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट होगा। आप देख सकते हैं चाइल्ड केयर लीव। द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट डिनाइंग वुमेन चाइल्ड केयर लीव इज वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसको रिव्यू करने के लिए बोला है CCL को अपने, अगर किसी को चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल रही है दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड मतलब कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है फॉर द CCL, आर्टिकल नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू चाइल्ड केयर लीव इन डायरेक्ट वे। डायरेक्ट नहीं कंटेन करता, इनडायरेक्ट वे। कैसे, आर्टिकल नंबर 15 प्रोवाइड्स स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस एंड कास्ट। ठीक है, अब मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, प्रोविजंस नॉट सफिशिएंट प्रेज एंड डिस्टिंग CCL। ठीक है, अबाउट CCL के बारे में हम देख लेते हैं, चाइल्ड केयर लीव के बारे में। रूल 43C ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1971 प्रोवाइड 2 ईयर्स, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए क्या मिल सकता है, CCL मिल सकता है, चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है। बस ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटेंशन हिमाचल प्रदेश को बोला गया है, एक्सटेंशन अ सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अलाउड अप टू 6 स्पेल इन अ कैलेंडर ईयर, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव नॉट अडॉप्टेड दिस। ठीक है, एक बार ये आप देख सकते हैं। आते हैं हम चाइल्ड लेबर के ऊपर।
चाइल्ड लेबर चालू से पहले हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ना कि और कहीं से पूछेगा। तो आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। आईएलओ कब स्टेब्लिश हुआ था? 1919 में। किसके थ्रू हुआ था? ट्रीटी ऑफ वेसिला के थ्रू हुआ था। इट बिकेम यूनाइटेड नेशन फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी कौन से ईयर में? 1946 में। ठीक है। अबाउट देख लेते हैं। ये यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी की पार्ट है। एम क्या है? टू प्रमोट सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन लेबर राइट्स। ठीक है। इसका एम ये है। मेंबर कितने मेंबर है इसके? 187 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। इंडिया इसका मेंबर कब से है? 1919 से ही मेंबर है। जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया था तब से इसका मेंबर है। ठीक है। टोटल कितने मेंबर है? 187। आईएलओ को पीस प्राइज कौन से ईयर में मिला था? 1969 में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कि आईएलओ को पीस प्राइज कौन से ईयर में मिला था? 1969 में। आईएलओ 5 फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करता है। पहला, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म फोर्स कंपल्सरी लेबर। कंपल्सरी लेबर जो फोर्स लेबर है उसको एलिमिनेट करता है। एफिशिएंटी एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है। ये सारे 5 कंटेंट है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। रिपोर्ट कौन कौन सी लॉन्च करता है? वर्ल्ड स्पेशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024 इसने लॉन्च किया। रीजनल कैंपेन रिपोर्ट एशिया एंड द पैसिफिक, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। ये रिपोर्ट ये लॉन्च करता है। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार इंडियन का देख लेते हैं। इंडिया में क्या चीज़ कंटेन करता है इन रिगार्ड्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है। चाइल्ड, एक सेकेंड ना। गवर्नमेंट मेजर मतलब चाइल्ड गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? आर्टिकल नंबर 24 कंटेन्स प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14। ठीक है। ठीक है। फैक्ट्री, माइन, हार्जिडिनस ऑक्यूपेशन। हार्जिडिनस मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा कंटेन करता है? आर्टिकल नंबर 24 कंटेन करता है किसके लिए? चाइल्ड लेबर के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर 39 कंटेन्स करता है इन रिगार्ड्स ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है। परमिशन देता है स्टेट को टू लुक आफ्टर द इंश्योरिंग हेल्थ एंड स्टैंडिंग द वर्कर्स। ठीक है। इतना हो गया। इससे ज़्यादा कुछ मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि कहीं से और पूछ सकता है। मेनली इस पर इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ थी, एक चीज़ इंपॉर्टेंट था इसमें आईएलओ के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। प्रोविजंस क्या, आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इन रिगार्ड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकेंड। चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। ठीक है। चाइल्ड मैरिज इन इंडिया कितने मतलब परसेंट डेटा देख लेते हैं हम। 23% एंड 23% ऑफ वुमेन जो अभी 20 से 24 ईयर की है उनकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब 18 साल मेरी एज है, मतलब एज ए एग्जाम्पल आई एम अ वुमेन, मेरी एज अगर 18 साल से नीचे थी और मेरी अभी की एज 24 है, मेरी शादी तब में हो गई थी। सॉरी बहुत ज़्यादा मैंने कंफ्यूज कर दिया, एक सेकंड मैं समझाता हूँ आपको। उन वुमेन का ये कितने परसेंट ऑफ वुमेन में इंडिया 23.33%, जिनकी एज 20 से 24 साल है उनकी शादी कब हो गई थी? 18 साल से पहले हो गई थी। सिंपल, खत्म। अब कितने मैन है? 17.7% मैन है जिनकी एज फिलहाल 25 से 29 है, उनकी शादी कब हो गई थी? मैरिड बिफोर 21 ईयर्स, 21 साल की उम्र से पहले ही उनकी शादी हो गई थी। ठीक है। जो स्टेट नेशनल एवरेज है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? राजस्थान, बिहार, आसाम, तेलंगाना, त्रिपुरा, बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा यहाँ पे चाइल्ड मैरिज है। ठीक है। लीगल इन्फॉर्मेशन क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी मस्ट अपॉइंट, कौन किसको अपॉइंट करना? CMPO, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर। कौन कंपलसरी है? किसको? स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को अपॉइंट करना। ठीक है। और क्या करना? दूसरी चीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट एंड स्टेट स्पेशल चाइल्ड प्रोहिबिशन यूनिट। ये दो चीज स्टेट को करना ही करना है। ठीक है। जुडिशियल मेजर क्या है? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसमें। हिस्टोरिकल देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले क्या क्या स्टेप लिए गए थे इन रिगार्ड्स ऑफ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929, इसको शारदा एक्ट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज शारदा एक्ट में ड्यूरेशन कितना, एज लिमिट कितना की गई थी? तो 14 ईयर एंड 18 ईयर्स फॉर द बॉयज़,
गर्ल्स के लिए कितना किया गया था, 14 साल। बॉयज़ के लिए कितना किया गया था, 18 साल। कब किया गया था, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब आया था, 1929 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड, सॉरी PCM में 2006, ठीक है। मेल की एज कितनी कर गई थी, 21 ईयर, और वुमेन की एज कितनी कर दी गई थी, 18 ईयर। ये वाला आपको याद ही याद रखना है, PCMA एक्ट और शारदा एक्ट, 2 एक्ट आपको बहुत ज़्यादा ही याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। की प्रोविजंस ऑफ PCMA 2006 डिफाइन क्या करता है, चाइल्ड मेल अंडर 21 ईयर्स एंड फीमेल की एज 18 ईयर, ठीक है। अथॉरिटी कौन रहेगा इसके अंदर, चाइल्ड मैरिज प्रो ऑफिसर्स रहेगा, CMPOS। एवरी स्टेट को करना है। ये कौन से कंटेन करता है, कौन से एक्ट के अंदर आता है, आपका PCMA एक्ट के अंदर क्या आता है कि एक तो एज होनी चाहिए, बॉयज़ की एज 21 होनी चाहिए, गर्ल की एज 18 होना चाहिए, CMO ऑफिसर बनाना था, ठीक है। ये PCMA एक्ट था जो अभी खत्म हो चुका है, अभी गर्ल्स की एज 21 कर दी गई है, ठीक है। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोमिनेंस रिलेटेड टू द कंसर्न, मैं आपको बता देता हूँ। 1884 का ये वाला इंपॉर्टेंट है, और फुलमोनी देसाई केस ये इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है बस, इतना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। अदर मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने क्या क्या चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या गया, 2 इसमें इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब आया था, 2015 में, याद रखना 2015 में क्या आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसके रिगार्ड में है, चाइल्ड मैरिज को और इंपावरमेंट ऑफ अ वुमेन। इमरजेंसी आउटरीच सर्विस चिल्ड्रन 1908 24 इंटू सर्विस दी गए थे। हिमाचल प्रदेश असेंबली पास्ड अ बिल राइजिंग मैरिज ऑफ अ वुमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक सेकेंड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग। पहले तो सिंपल से, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 क्या डिफाइन किसको करता है, 18 ईयर, लेस देन 18 ईयर्स उनको चाइल्ड कहते हैं, मोर देन 18 ईयर्स उनको अडल्ट करते हैं। 2015 का जो प्रोविजंस था उसके रिगार्ड में 16 से 18 साल के जो बच्चा है, अगर कोई क्राइम किया है विच इज़ हिनीनियस क्राइम, उनको अडल्ट कंसिडरेशन किया जाएगा। एवरी स्टेट शुड हैव अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेट के पास होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द जुवेनाइल्स बिटवीन 16 to 18 हु कमिट सीरियस क्राइम, ठीक है। किसके अंदर आता है, अंडर सेक्शन नंबर 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। अडॉप्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ये जुवेनाइल जस्टिस का आता भी नहीं है कभी कभी, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं था। तो चलते हैं सीधा हम लोग अदर वनरेबल सेक्शंस पे। पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज, PWDS, द राइट ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज अमेंडमेंट रूल 2024 हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राइट ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है। अब वाइट कार्ड किसको दिया जाता है, जो जिनका डिसेबिलिटी कितना है, 40% से कम है। येलो कार्ड किसको मिलेगा, जिनकी डिसेबिलिटी 40 से 80% है। और ब्लू कार्ड किसको मिलेगा, डिसेबिलिटी बिटवीन 80 और मोर देन अबव, ठीक है, 80 से भी ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं ये आपको बता देता हूँ। पर्सन विथ डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विथ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटरेक्चुअल एंड सीनियर इम्पेयरमेंट विच इज़ इंटरेक्शन बैरियर्स हेडर्स फुल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। मतलब किसको कंसिडरेशन मिलेगा डिसेबिलिटी का, इन लोगों को मिलेगा, किसका, डिसेबिलिटी को, ठीक है। PWS इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, 2.21%, किसके हिसाब से, सेंसस ऑफ 2011 के हिसाब से। 69% ऑफ PWS लिव इन द रूरल एरियाज एंड वाइल 20% ऑफ PWS लिव इन अर्बन एरियाज, ठीक है। राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 देखते हैं। एम क्या है, to ensure all PWS can live their life with dignity, not without discrimination, with equal opportunity। एम क्या करता है PWS एक्ट कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, डिग्निटी के साथ रहे, ये सारी चीज़ें प्रोविजंस किस में मेंशन है, एक्ट 2016 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते, एक बार बस आप, अगर आपका मन कर रहा होगा तो कि नहीं इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग ये देख लीजिएगा, शायद से एक बार इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ सीधा। धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान PM जुगा, ठीक है, किसने लॉन्च किया,
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। पहले ये बात बताओ, धरती अम्बा किसको कहते थे? धरती अम्बा किसे कहते थे? बिरसा मुंडा जी को। बिरसा मुंडा जी कौन है? इनका एक रिवॉल्ट है मुंडा रिवॉल्ट, मतलब बिरसा मुंडा रिवॉल्ट कब हुआ था? 1900 में हुआ था, ठीक है। ये रिवॉल्ट का ईयर्स आप याद रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है द स्कीम इज नेम्ड आफ्टर बिरसा मुंडा हु इज नोन एज अ धरती अम्बा, ट्राइबल लीडर जिन्होंने मुंडा रिवॉल्ट लॉन्च किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? स्ट्रेचिंग द क्रिटिकल गैप इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। फंडिंग कौन देगा? एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट एक्शन प्लान ऑफ शेड्यूल ट्राइब, DAPTS ग्रांट अलोकेटेड अंडर सेंट्रल सेक्टर, ठीक है। टेन्योर कितने साल का होगा? 5 साल का टेन्योर है। कवरेज कितने विलेजेस को मिलेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। कितने विलेजेस को मिलेंगे? 63,000 विलेजेस को कवर अप मिलेगा। कितने ट्राइबल्स पीपल कवर होंगे इसके अंदर? 5 करोड़ ट्राइबल पीपल कवर होंगे। गोल देख लेते हैं। STG गोल कौन कौन सा कवर होगा इसके? गोल नंबर 1 डेवलपिंग एंड इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। PM आवास योजना मिलेगा इसके अंदर। एक्सेस टू द आयुष्मान भारत कार्ड। तो मुझे बताइए PM आवास योजना कब लॉन्च हुआ था और PM आवास योजना कब लाया गया था, ठीक है। गोल नंबर 2 प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। कौन से SDG? SDG 8। ये कौन सा SDG था? SDG 9। SDG हमेशा याद रखना आप लोग, SDG बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल नंबर 3 ये फुलफिलमेंट करता है। गोल 3 क्या कहता है? कौन से SDG को फुलफिल करता है? SDG 4 को, जो क्या कंटेन करता है? यूनिवर्सलाइजिंग द एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन कैसे मिलेगा? ग्रॉस एम्पावरमेंट रेशियो बढ़ाना है, इक्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल, ठीक है। गोल नंबर 4 हेल्दी एंड लाइफ डिफाइंड अपीलिंग। ये SDG नंबर 3 को पूरा करता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था। इनोवेशन स्कीम अंडर PM जुगा। PM जुगा के अंदर कौन कौन से स्कीमें आएंगी? ट्राइबल होम स्टे, कौन कौन सा? 1000 होम स्टे विल बी प्रोमोटेड अंडर द स्वदेशी दर्शन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 1000 होम स्टे प्रमोट किया जाएगा किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू। क्या नाम दिया गया? स्वदेशी दर्शन, ठीक है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉरेस्ट राइट FRA मिशन, 22 लाख FRA पट्टा होल्डर्स कवरेज डिफरेंट स्कीम, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट 2 वीडियो में हम लोग सोशल इशू को खत्म कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। वहाँ पे दिन में 2 बार MCQ हम लोग लाते हैं, एक करंट अफेयर्स बेस्ड, एक MCQ बेस्ड, ठीक है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ।